एग्जाम्पल्स ऑन ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो बच्चों एग्जाम्पल्स हम डायरेक्ट इवैल्यूएशन पे करेंगे। डायरेक्ट इवैल्यूएशन मतलब क्या? देखो बच्चों, सबसे पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन में 3 वेरिएबल है, dx dy dz के रिस्पेक्ट टू हमें इंटीग्रेशन करना है। 3 वेरिएबल कौन से? x है, y है, z है। इनर लिमिट्स में कौन है? x एंड y। मतलब इनर लिमिट्स इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जरूर ये किसके लिमिट्स होंगे? z। ये किसके लिमिट होंगे? z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब z हो गया। अब ये लिमिट जो है किसके फंक्शन है? x के। z हो चुका है, तो x के छोड़ के और कौन सा वेरिएबल है? y। तो जरूर ये किसके लिमिट्स होंगे? y इक्वल टू 0 से लेके, आप समझ रहे हो बच्चों? यस। ऊपर मेंशन भी नहीं किया तो भी चलता है। मतलब z इक्वल टू 0 से लेके 2x प्लस 2y, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू x, और लास्ट में क्या होना चाहिए फिर? बचा हुआ x इक्वल टू 0 से लेके 2। ओके, अब देखो इनर लिमिट z के लिए है, तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? z। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z जो होगा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू z कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। x और y को कांस्टेंट रख के इंटीग्रेशन होगा। कैसे? देखो बच्चों, कीपिंग x एंड y कांस्टेंट कैसे होगा? इंटीग्रेशन e रेस टू समथिंग का इंटीग्रेशन, e रेस टू समथिंग डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ता है? z का कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। z का कोएफिशिएंट क्या है? 1। z के आगे कुछ नहीं, मतलब कौन है? 1। लिमिट्स अप्लाई कर दो, 0 से लेके 2x प्लस 2y। यहाँ पे 0 to x लिख लीजिए, 0 to 2 लिख लीजिए। आसान था? यस। फिर से एक बार, e रेस टू समथिंग का इंटीग्रेशन, e रेस टू समथिंग में हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं ना, तो z का क्वेश्चन कौन है? 1। तो 1 से डिवाइड करना चाहिए। लिमिट 0 से लेके 2x प्लस 2y। यहाँ पे dx dy बचेगा क्योंकि dz यूटिलाइज हो गया। इंटीग्रेशन 0 to 2, इंटीग्रेशन 0 to x। अपर लिमिट अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करो? e रेस टू x प्लस y प्लस z की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? 2x प्लस 2y माइनस लोअर लिमिट e रेस टू x प्लस y प्लस z की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? 0। यहाँ पे dx dy। किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया? स्टेप समझ में आई? ओके, आगे इंटीग्रेशन 0 to 2 0 to x। e रेस टू क्या रहेगा? x प्लस 2x इज व्हाट? 3x। y प्लस 2y इज व्हाट? 3y माइनस e रेस टू x प्लस y। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx dy। अब बच्चों आप लोग तो जानते हैं यहाँ पे इनर लिमिट्स किसके फंक्शन है? किसके? y के, और आउटर x के। ये देखो ना, ये y के है, ये आउटर x का, ये इनर y का, ये किसका? x का। अब ये इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा? अभी y इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। किसको कांस्टेंट रखना है? कीपिंग x एज कांस्टेंट, कीपिंग x कांस्टेंट। z है ही नहीं ना बेटा, z है ही नहीं, कीपिंग x कांस्टेंट। बच्चों इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बोलो। देखो इंटीग्रेशन 0 to 2 ऐसे रहने दो। हाँ, e रेस टू समथिंग का इंटीग्रेशन, e रेस टू समथिंग में क्या करना है बच्चों? हम इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, तो y का कोएफिशिएंट कौन है? 3 से डिवाइड करो माइनस e रेस टू समथिंग का इंटीग्रेशन, e रेस टू समथिंग में फिर से y का कोएफिशिएंट कौन है? 1 से डिवाइड करो। लिमिट्स 0 to x इनटू व्हाट? dx। अब मैंने इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y किया ना, तो ये लिमिट्स किस में डालना है? y की जगह पे। तो इंटीग्रेशन का आंसर बोलो। इंटीग्रेशन 0 to 2 बोलो, e रेस टू 3x एज इट इज 3, y की जगह पे पहले क्या डालेंगे? x डिवाइडेड बाय 3 माइनस e रेस टू x प्लस y की जगह पे क्या डालेंगे? x अपॉन 1। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते वक्त बोलो e रेस टू 3x प्लस 3 इंटू 0, y की जगह पे 0 डालेंगे ना लोअर लिमिट,
तो 0 रहेगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस ई रेस टू एक्स प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1। ये खत्म हो गया। अब बच्चों पीछे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि मैं पूरा सम इसमें बिठा सकूं। ओके, इंटीग्रेशन 0 to 2, यहाँ पे क्या होना चाहिए था पीछे dx। इसको सिंप्लीफाई करो, बोलो ई रेस टू 3x प्लस 3x 6x अपॉन 3 माइनस ई रेस टू x प्लस x ई रेस टू 2x अपॉन 1 माइनस ई रेस टू 3x प्लस 0 ई रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस इंटू माइनस प्लस ई रेस टू x अपॉन 1 द होल थिंग इंटू व्हाट dx। चलो अब integrate with respect to x last, now integrate with respect to x। बोल दो बच्चों integrate with respect to x कैसे करेंगे? e raised to 6x का इंटीग्रेशन, e raised to something का इंटीग्रेशन, e raised to something समथिंग, x का कोएफिशिएंट 6 है, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑलरेडी यहाँ पे कौन है 3, सही है, माइनस e raised to something का इंटीग्रेशन, e raised to something, समथिंग में x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑलरेडी कौन है 1 है, सही बच्चों, माइनस नीचे कौन है 3 है, e raised to 3x का इंटीग्रेशन यानी e raised to समथिंग का इंटीग्रेशन, e raised to समथिंग, समथिंग में x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस e raised to x का इंटीग्रेशन, e raised to x नीचे कौन है 1, x का कोएफिशिएंट 1, लिमिट्स कहां से कहां तक 0 से लेके 2, लिमिट 0 से लेके 2। चलो अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, रुको 2 मिनट, सिंप्लीफाई कर लेता हूं, e raised to 6x अपॉन 3 6 18, e raised to 2x अपॉन 2 1 2, e raised to बोलो बच्चों हाँ 3x अपॉन 3 3 9 प्लस e raised to x अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये 0 2 क्या हो गया बेटा 2 हो गया। अब चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट क्या रहेगा बच्चों बताओ मेरे को, e raised to 6 into 2 डिवाइडेड बाय 18 माइनस e raised to 2 into 2 डिवाइड बाय 2 माइनस e raised to 3 into 2 डिवाइड बाय 9 प्लस e raised to 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कैसे करोगे बच्चा, e raised to x की जगह पे 0 डालोगे, e raised to 0 क्या रहता है 1, तो 1 अपॉन 18 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 1, समझ में आता है, ओके। अब ये सारा कैल्शियम में टाइप करो, आंसर आ जाता है, ये आंसर -8/18 आएगा, या फिर मैं करके देता हूँ, ये क्या रहेगा 6 2 12 अपॉन 18 राइट, माइनस e raised to 4 अपॉन 2 माइनस e raised to 6 अपॉन 9 प्लस ई स्क्वायर, और यहाँ पे सबका एलसीएम कौन आएगा 18 आएगा, सबका एलसीएम 18, और ऊपर 18 ऑलरेडी है 1 रखो, इधर 18 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा, तो -9, इधर 18 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो इधर -2, इधर 18 नीचे करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 18 करना पड़ेगा, +18, तो बच्चों 18 + 1 19, 19 - 9 10, 10 - 2 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 18 है, 8 डिवाइड बाय 18 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 18 है, e raised to 12 अपॉन 18 माइनस e raised to 4 अपॉन 2 माइनस e raised to 6 अपॉन 9 प्लस ई स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 18, 8 डिवाइड बाय 18 को आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो 4/9 लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 9 लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों। लास्ट में आप क्या करोगे उसको -4/9 लिखोगे और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आप सिंप्लीफाई करके लिख लेना लास्ट टाइम, मेरे पास जगह नहीं, मैं नहीं लिखता, आप लिख लेना।
ओके बच्चों, ये इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे? इनर लिमिट्स किसके फंक्शन है बोलना? एक्स एंड जेड। तो जरूर ये किसके लिमिट्स होंगे? वाई। ये किसके फंक्शन है? जेड के। तो वाई के छोड़ के और जेड को छोड़ के कौन रहेगा? एक्स। तो जरूर ये एक्स के लिमिट्स है। अब बचा कौन? जेड। तो ये सीक्वेंस रहेगी। पहले हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? वाई। उसके बाद में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? एक्स। उसके बाद में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। किस किस को ये सिलेक्शन करना आ गया? हाथ ऊपर कर दो जरा, समझ में आया? देखो एक्स एंड जेड है तो इधर जरूर कौन होगा? वाई। वाई हो गया, अभी वाई को नहीं ले सकते। इधर कौन है? जेड है। वाई तो हो चुका है, जेड है, तो एक्स के होंगे ये, और बच गया कौन? जेड। तो ऐसा सीक्वेंस है। चलो बच्चों इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। देखो इंटीग्रेशन करने से पहले कुछ एकदम बेसिक चीज है। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या रहता है? एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या रहता है? वाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्या रहता है? जेड। ये क्लियर है? क्लियर है? यस। अच्छा मुझे बताइए नेक्स्ट थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स क्या रहता है? के एज इट इज, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। क्लियर है बच्चों? हाँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या रहेगा? बोलो। वाई एज इट इज, इंटीग्रेशन डी एक्स है तो एक्स। इंटीग्रेशन हल्के फुल्के इंटीग्रेशन याद हो गए। अब चलो अप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन -1 to 1, इंटीग्रेशन 0 to z। इधर बोलो बच्चा। हाँ, एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन, एक्स कांस्टेंट, वाई। अरे गरीबी। इधर देखो मैं फिर से लिखता हूँ, ये क्या करने जा रहे हैं सर आप? मेरे को एक बार एक्सप्लेन करो सर। ये देखो, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट। तो बच्चों मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ के डी वाई अगर है तो आंसर क्या रहेगा? के कांस्टेंट, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई। तो वैसे ही के डी वाई की तरह ये क्या था? एक्स डी वाई, एक्स एज इट इज, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई। सबको समझा बच्चा? यस। फिर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन बच्चों, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे अगर एक्स डी एक्स रहता एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जेड डी जेड रहता जेड स्क्वायर अपॉन 2। सबको समझ में आ रहा है ना? तो बोलो वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2, जेड डी जेड का इंटीग्रेशन जेड कांस्टेंट, जेड डी वाई का इंटीग्रेशन सॉरी जेड कांस्टेंट, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई। ले यहाँ पे रह गया ना मेरे से, क्या रह गया? यहाँ पे क्या लिखना रह गया? डी जेड। यहाँ पे क्या लिखना रह गया? डी एक्स। तो वो डी एक्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अभी, अलाउड है ना? ओके, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, आगे लिखो ना तो पीछे लिखो। यहाँ पे क्या रहेगा? बोल, लिमिट्स एक्स माइनस जेड से लेके एक्स प्लस जेड। सही है बच्चा? ओके अब ध्यान से सुनो, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? y कॉमन ले सकते हैं। बच्चों बताओ मेरे को, -1 to 1 इंटीग्रेशन 0 to z, इधर कौन है बेटा? dz। बोल बोल बेटा बे, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? y कॉमन। अंदर कौन रहेगा? x प्लस जेड। सही है? और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स डालेंगे कहाँ से कहाँ तक? x माइनस जेड से लेके x प्लस जेड। यहाँ पे कौन है? dx है। ये पार्ट में डिलीट कर देता हूँ, ये हो गया है इसका काम। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोलो इंटीग्रेशन -1 to 1, यहाँ पे कौन रहेगा? dz। चलो अपर लिमिट लगा देते हैं। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y किया था ना, तो y की जगह पे कौन आएगा? x प्लस जेड। ब्रैकेट में बोलो बच्चों 0 to z। हाँ बोलो, x प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड। हाँ फिर एक्स वाई की जगह पे कौन? एक्स प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वाई की जगह पे क्या डाला? एक्स प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। देखो एक्स प्लस जेड एज इट इज, ये वाई की जगह पे क्या डाला? एक्स प्लस जेड। फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई की जगह पे क्या डाला? एक्स प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट एक्स प्लस जेड एज इट इज बेटा, एक्स प्लस जेड एज इट इज। वाई की जगह पे क्या डाला? एक्स माइनस जेड प्लस वाई की जगह पे क्या डाला? एक्स माइनस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लिमिट्स हो गए हैं ये। 2 मिनट मैं छोटा कर देता हूँ।
सिलेक्ट हो जा, छोटा हो जा। ओके, इसके बाहर क्या लिखना चाहिए बोलो बच्चों, dx। अब इंटीग्रेशन -1 to 1 dz, इधर बोलो बच्चों 0 to z, इधर बोलो x प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सही है। फिर ये क्या रहेगा, माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड। बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये क्या रहेगा बेटा, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, द होल थिंग इंटू क्या है बेटा, dx। किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों टर्म सेम है, ये x प्लस जेड है, ये भी कौन है, x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, ये भी क्या है, x प्लस जेड का स्क्वायर, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर अपॉन 2। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, ट्वाइस समथिंग प्लस समथिंग, इट इज थ्राइस समथिंग अपॉन 2। ए यार ऐसा है ना, 1 प्लस 1/2 क्या करते हैं हम लोग, 2 प्लस 1 अपॉन 2 करते हैं ना, तो आंसर क्या आता है 3/2। मैं वही कर रहा हूं, आप समझ रहे हो। ये देखो 2 इंटू दिस टर्म, इट इज ट्वाइस दिस टर्म, ये दोनों टर्म सेम है, तो 2 प्लस 1 3। आंसर क्या आएगा बेटा, -1 to 1 dz इंटीग्रेशन 0 to z। बोलो बेटा क्या लिखेंगे, 3/2 एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। सही है बच्चों, ओके। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये इसको सॉल्व करके ये आया है, आप भी अंडरलाइन कर लेना, तो घर पे सोचना पड़ेगा कहाँ से आया, -1 to 1। अब ये देखो, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो x, कीपिंग z कांस्टेंट। तो बच्चों देखो, इंटीग्रेशन -1 to 1 dz एज इट इज। देखो 3/2 तो कांस्टेंट है, 3/2 तो कांस्टेंट है, x प्लस जेड में x है तो समथिंग स्क्वायर का इंटीग्रेशन समथिंग का क्यूब अपॉन 3, और x का क्वेश्चन कौन है 1। ए यार x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। तो समथिंग रेस टू 2 है ना, समथिंग रेस टू 2 है, उसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, समथिंग रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या रहता है 3 अपॉन 3। तो ये समझा, समथिंग रेस टू 3 अपॉन 3 कहाँ से है, और ये 1 कौन है, x का क्वेश्चन, समझा बच्चों। ओके, यहाँ पे बोलो बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज, जेड स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर एक्स, है ना। ओके, यहाँ पे बोलो एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स माइनस जेड रेस टू 2 प्लस 1 क्या है 3 अपॉन 2 पहले का है 3, एक्स का क्वेश्चन क्या है 1। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके z तक, क्या तक हो गया। अब लिमिट्स हम डालेंगे, विल अप्लाई द लिमिट्स। हाँ, इंटीग्रेशन -1 to 1, ये dz का लिखो, पीछे लिख दो सर। चलो अपर लिमिट डालते हैं, ये क्या रहेगा 3/2, ये बेटा 3 3 क्या हो गया कैंसल, 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल, तो ये क्या हो गया 1/2, 1/2, एक्स की जगह पे z डालूंगा, z प्लस z 2z, तो ये 2z का क्यूब, सही है। ओके, फिर माइनस z क्यूब अपॉन 3 माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पे z डालेंगे तो क्या होगा z क्यूब, सही है बच्चों। हाँ, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, एक्स की जगह पे z डालो, z माइनस z 0, ये अपर लिमिट डाले, समझे क्या आपको। हाँ, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एक्स की जगह पे 0 डालो तो क्या रहेगा
0 प्लस जेड जेड, जेड क्यूब अपॉन बोलो 2 माइनस जेड क्यूब अपॉन 3, जेड स्क्वायर इंटू 0, ए सॉरी आई एम सो सॉरी एक्स की जगह पे 0 डालेंगे, 0 डिवाइड बाई 3 0, एक्स की जगह पे 0 डालेंगे, 0 इंटू जेड स्क्वायर 0, सही है, माइनस एक्स की जगह पे 0 डालेंगे, 0 माइनस जेड का क्यूब मतलब माइनस जेड क्यूब, तो वो माइनस इंटू ये माइनस प्लस जेड क्यूब अपॉन 2 3 जा 6, हो गया बच्चों, ओके। तो ये ब्रैकेट इंटू बाहर क्या आएगा डी जेड। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि और चीजें बैठे। हाँ हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि सब बच्चे समझ जाए। इंटीग्रेशन -1 to 1, बोलो इधर क्या रहेगा, 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 2 2 4 4 2 8, 8/2, इधर क्या आएगा जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब अपॉन 3, माइनस और माइनस प्लस जेड क्यूब, राइट। फिर उसके बाद में माइनस इंटू जेड क्यूब अपॉन 2, माइनस इंटू जेड क्यूब अपॉन 2, फिर माइनस इंटू प्लस प्लस जेड क्यूब अपॉन 6 dz। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक आम जिंदगी एक मेंटोस। जो होशियार बच्चे हैं उनको पता है ये इंटीग्रेशन का आंसर 0 है, और जो आम बच्चे हैं वो इंटीग्रेशन करते बैठते हैं। ये इंटीग्रेशन क्यों 0 है कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, लिमिट्स -1 to 1 है, और z के पावर्स देखो क्या है 3 3 3, यानी z क्यूब, ये पूरा का पूरा क्या है ऑड फंक्शन है। अगर लिमिट्स -a to a है, देखो बच्चों मैं फॉर्मूला लिख के देता हूं, ये 11th 12th में देखा है आपने, इफ इंटीग्रेशन इज -a to a f, तो आंसर जो है वो 0 आता है इफ f इज ऑड फंक्शन। और अपने केस में क्लियरली दिखाई दे रहा है z कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, मतलब एक भी पावर इवन दिखाई दे रही है इसकी नहीं। तो z की जगह पे -z डालूंगा तो नेगेटिव टर्म आएगा ना, नेगेटिव टर्म का क्यूब क्या आता है नेगेटिव, तो इट इज ऑड फंक्शन, क्लियरली इट इज ऑड फंक्शन। और लिमिट्स कहां से कहां तक है -1 to 1, जैसे यहाँ पे -a to a थे, तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली आएगा बच्चों 0, खत्म। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया 0, इतना बड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आंसर आया 0। चलो हो गया।